अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम बनाएंगे एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। मैं आपको आज ये टॉपिक इतना इजी करके आपको बता दूंगी कि आपको जो है वो प्रॉफ में जो है वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। आपने एक दफ़ा देखना है और आपका जो है वो ये टॉपिक भी कवर हो जाएगा। एंड इसमें बेसिकली आपको याद क्या करना है, आप लोगों को आर्टरीज़ के नेम आने चाहिए एंड आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से हमने ड्रॉ करनी है। एंड देन यू हैव टू रेडी फॉर योर एग्जाम्स। सो आज मैं आपको फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल जो है वो बनाना सिखा रही हूँ एनास्टोमोसिस अराउंड नी जॉइंट। एंड इसी तरह फिर मैं बाकी भी आपको एनास्टोमोसिस जो है वो बनाना सिखाऊंगी साथ साथ। सो सबसे पहले हमने ड्रॉ करनी है बोन्स। देखिए हमने जो है वो बोन्स ड्रॉ कर ली हैं। ये हमारे पास है फीमर, टिबिया एंड फेबुला, और साथ में हमारे पास पटेला भी मौजूद है। ये हमारे पास थ्री बोन्स हमने ड्रॉ कर लेनी है, ऊपर जो है वो ड्रॉ करनी है। सबसे पहले हमने लेनी है फीमोरल आर्टरी, क्योंकि ये उसी से फर्दर हमारे पास डिवीजन्स चल रही होती हैं। अब हमने सबसे पहले जब फीमोरल आर्टरी ड्रॉ करनी है, यहाँ से हम ड्रॉ करना स्टार्ट करेंगे एंड हम इसी तरह डाउनवर्ड लेते आएंगे। यहाँ हम आके इसको जो है वो ये पोस्टीरियरली मूव कर जाती है, सो इस तरह से आ जाएगी। एंड फिर इसकी दो डिवीजन्स होती हैं, एक होती है इंटीरियर डिवीजन, एक होती है इसकी पोस्टीरियर डिवीजन। इस तरह से ड्रॉ कर लेनी है। फिर देन हमने इनकी जो है वो आर्टरीज़ निकालनी है। प्रोफंडा फीमोरल्स आर्टरी, इसकी ब्रांच यहाँ से निकलेगी, हमने वो निकालनी है। एंड उसको लेके हमने इस तरह से उसकी परफोरेटिंग ब्रांचेस बन जाएंगी, इसको सेपरेट कर देना है, इससे फिर आगे कुछ नहीं बनना। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ से एक और निकलेगी, उसका नेम है हमारे पास इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी, यहाँ से निकलेगी एंड वो बिल्कुल सीधी जाएगी। इसको इस तरह से हमने ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। नेम मैं आपको बाद में बताती हूँ, पहले जस्ट जो है वो आप ड्रॉ करना सीख लें एंड देन फिर आप जो है वो उसके नेम याद कर लेंगे तो आपके लिए बहुत ईजी रहेगा। एंड फिर यहाँ से आपने जो है उसकी ब्रांचेस निकाल देंगे यहाँ पे ऐसे। एंड यहाँ से एक और ब्रांच निकलेगी हमारे पास, आके यहाँ इस तरह से एनास्टोमोस कर जाएगी। पहला एनास्टोमोसिस हमारा ये हो गया है। एंड देन हमारा यहाँ से एक और आर्टरी निकलेगी, इसको हम कहते हैं डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी, यहाँ से इस तरह से निकलेगी। एंड इसकी दो ब्रांचेस होती हैं, एक ने आगे यहाँ एनास्टोमोसिस बनाना है और एक ने जो है वो नीचे जाके बिटवीन हमारे पास बनाना है। और फिर यहाँ से दो ब्रांचेस निकलेंगी फीमोरल आर्टरी से एंड यहाँ से ऐसे। और ये हमारे पास तीन एनास्टोमोसिस ड्रॉ हो गए। अब इसके एक और एनास्टोमोसिस लास्ट वन हमारा बनेगा यहाँ पे, जो कि यहाँ से ऐसे स्टार्ट होगी आर्टरी एंड उसकी यहाँ पे आकर 3 ब्रांचेस बन जाएंगी। एंड फिर इन तीनों को के साथ जो है वो एनास्टोमोसिस बनाने के लिए एक आएगी हमारे पास पीछे वाली से, और एक दो हमारे पास आएंगी यहाँ से। यहाँ पे हमने जो है वो ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमने दो ब्रांचेस यहाँ से निकलेंगी, एक पीछे से आएगी। ये है हमारे पास सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी और ये एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी। यहाँ से हमारे पास दो ब्रांचेस निकलेंगी सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी से एंड आके वो यहाँ एनास्टोमोस कर जाएंगी। और एक हमारे पास आएगी यहाँ से और ये आके एनास्टोमोस कर जाएगी यहाँ पे। और ये इस तरह से हमारे पास एनास्टोमोसिस कंप्लीट ड्रॉ हो गया। अब हमने इनकी जो है वो लेबलिंग करनी है। नेक्स्ट अब हमने जो है वो ये सारी ड्रॉ कर ली है, मैंने जो है वो लेबलिंग कर ली थी अच्छे से। एंड अब आपको मैं दोबारा से एक दफ़ा बता दी हूँ। पहले हमने सबसे पहले बोन्स बनाई थी, टिबिया, फेबुला और हमने फीमर बोन बनाई थी इस तरह से। और सबसे पहले हमने जो है वो बोन्स बनाई थी, हमने ये फीमर बनाई थी, टिबिया बनाई थी एंड फेबुला बनाई थी। और फिर हमने यहाँ से एक ब्रांच निकाली थी फीमोरल आर्टरी। फीमोरल आर्टरी की फर्दर ब्रांचेस हमने बनाई थी, ये है इंटीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। फिर ये पीछे को मूव डाउन कर जाती है, इसको कहते हैं पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स फीमोरल आर्टरी। एंड इसकी फिर 3 ब्रांचेज होती है, असेंडिंग, ट्रांसफर और डिसेंडिंग ब्रांच आकर फर्दर यहाँ पे एनास्टोमोसिस बनाती है विद द सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। अब याद करने का आसान तरीका है, यहाँ पे सुपीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी, यहाँ पे सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। फिर इसी तरह से हमारे पास नीचे यहाँ पे आ जाती है इन्फीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी और हमारे पास यहाँ आ जाती है इन्फीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी। और ये हमारे पास 4 इस तरह से यहाँ आ जाती हैं। और फिर जो दूसरे वाली हैं वो डिफरेंट है, तो वो हमें याद करनी होगी। अब जैसे कि यहाँ से हमारे पास डिसेंडिंग जेनिकुलर आर्टरी की ब्रांच निकल रही होती है, आर्टिकुलर ब्रांच वो आके एनास्टोमोस करती है सुपीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ, और सेफनेस ब्रांच आके नीचे हमारे पास इंफीरियर मीडियल जेनिकुलर आर्टरी के साथ हमारे पास एनास्टोमोस कर जाती है। और यहाँ से फिर एक जो है वो सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी निकल जाती है और हमारे पास होती है इंटीरियर टिबियल आर्टरी। इंटीरियर टिबियल आर्टरी की फर्दर 2 ब्रांचेस निकल के एनास्टोमोसिस बनाती हैं विद द इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी। इंफीरियर लैटरल जेनिकुलर आर्टरी के साथ 3 एनास्टोमोसिस बन रहे होते हैं। और ये हमारे पास सर्कमफ्लेक्स फेबुलर आर्टरी से एक आ रही होती है और 2 हमारे पास होती हैं
पोस्टीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी और एंटीरियर टिबियल रिकरेंट आर्टरी, फिर ये यहाँ पे एनास्टोमोस कर जाती हैं। और ये हमारे पास था एज अ होल सारा एनास्टोमोसिस। मैं पिक्चर भी एंड पे लगा दूँगी एंड होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। आप इसकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को बहुत ईजी लगेगा। सो कीप वॉचिंग माई चैनल एंड बाकी भी मैं वीडियोज़ जो है वो जल्द अपलोड करूँगी, लाइक एनास्टोमोसिस अराउंड एल्बो जॉइंट एंड काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।